एक्चुअली में जो टेम्परामेंट्स होते हैं उसको मैं बॉडी टाइप कहता हूँ, जी। नेचर ऑफ द डिजीज। और वो बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम के अंदर। जितने भी मेडिकल सिस्टम है वो हेल्दी को अलग सब्जेक्ट लेते हैं कि जी। हेल्दी पर्सन है ओके। तो उसकी जो बॉडी टाइप होगी वो ऐसी होगी, जी। और जब बीमार हो जाएगा तो उसकी बॉडी टाइप ऐसी होगी, जी। तो वो उसका नेचर बदल जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी, उसका मूड बदल जाएगा। जी। लेकिन हेल्दी में कैसा रहेगा वो अलग रहेगा। तो हिसाब का और इतने दूरदर्शिता की उन्होंने एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए जी। सिस्टम बनाया। जी। मैं एक जड़ी बूटियों पर आधारित नेचर का ट्रीटमेंट बना रहा हूँ, पर वो इक्वल टू द मॉडर्न मेडिसिन होगा और मॉडर्न जमाने का होगा। जी जी सो ऑब्वियसली थ्योरी तो होगी, हमने टेम्परामेंट्स के ऊपर बात कर ली। जी। सो अब हम जानना चाहते हैं कि हाउ इन द प्रैक्टिस डिजीजेस के ऊपर आप स्पेक्ट्रम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कंपेयर टू द अदर सिस्टम? सिस्टम नहीं है, और मेडिकल सिस्टम के अंदर मेरे ख्याल से एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जी। और हमारे जो सर्जरी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं टाइट होके रह गया है, जी। वो एक जगह होके रह गया है। ओके। उसको कहीं ना कहीं जब से उसका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर किस तरह की अड़चने आई हैं, किस तरह की जी। प्रॉब्लम्स आई हैं, वो एक अलग हमारा जो पैनल है इंटरनेशनल लेवल पर, जी। जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर ऑल सिस्टम्स के एक्सपर्ट्स हैं। ओके। तो हमारी जो प्रैक्टिशनर है या हमारी जो टीम है वो उनके सामने वो रखती है। पहले उसके ऊपर इंडिविजुअली बात होती है कि जी। ये दूसरे सिस्टम उसको कैसे समझते हैं, जी। क्या बीमारियों को दूसरे सिस्टम में जो समझा जाता है या वो अपनी एक्सप्लेनेशंस करते जी। हैं, तो क्या ऐसे ही हमारे सिस्टम में समझा बिल्कुल। जाता है? जी। बिल्कुल नहीं। और हमें यूके यूरोप के अंदर बड़ी स्ट्रिक्ट लॉ देती है कि आप डायग्नोज नहीं कर सकते। ये पूरे हर देशों में है, जी। लेकिन उसको इंप्लीमेंट कितनी फोर्सफुली किया जा रहा है या कितनी डीपली किया जा रहा है वो अलग मुद्दा है। जी। अगर सिमिलर हुआ तो सारी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है एक हो गई। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, होम्योपैथी की, दोनों जड़ी बूटियों के साथ डील करती है, जी। लेकिन दोनों की फिलोसफी भी अगर देखा जाए तो वो प्राण शक्ति कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं। तो उनकी जो दवाइयां, कई तो ऐसे प्लांट हैं जो दोनों में मिलते हैं, जी। लेकिन दोनों का ढंग अलग है। जी। एक क्रूड फॉर्म को दे रहा है, एक उसके अंदर टिंचर्स दे रहा है, हर्बल एक्सट्रैक्ट दे रहा है, कैप्सूल्स दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, और एक होम्योपैथी डायलूशन दे रहा है। चार सिस्टम बड़े हाई लेवल पर चलते हैं, जैसे जी। कि हम कहते हैं कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया और योगा हो गया, तो जी। उसके लिए डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आप यूनानी और सिद्धा की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर लगता है। जी। आयुर्वेदा की फिलोसफी लेकिन अलग अलग है। ऐसे ही सर्जरी और होम्योपैथी एक नहीं है। हमने एक क्लिनिकल ट्रायल्स किए तो हमको जी। लिस्ट आई, इसके ऊपर 2007 से लेके 2024 तक की अगर आप पूरी बात करें तो 17 साल लगे। लेकिन हमारा जो फाउंडर थे उन्होंने एलोपैथी को बड़ा ध्यान रखा, और दूरदर्शिता इसलिए कहता हूँ, उनको शायद मालूम होगा कि मैं ये मेडिसिन, मेरा जड़ी बूटियों के सिस्टमों के साथ कंपटीशन नहीं होगा, जी। मेरा मॉडर्न मेडिसिन के साथ कंपटीशन ओके, होगा। वाओ। और उसके हिसाब से उन्होंने दवाइयां पहले ही बना दी। आपको बताऊंगा कि सर्जरी क्या समझती है। मेरे हिसाब से वैसे अर्थराइटिस वगैरह जो है जी। वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। आर्थराइटिस पे कर सकते हैं हम, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब प्रैक्टिशनर्स के साथ-साथ आम जी। लोग, जी, जी, जो जी। आम लोग देखें, जी। तो हम एक ऐसा प्रॉब्लम देखें जो छोटी सी हो, हाँ। पर दोनों समझ पाए, हाँ। आम लोग भी समझ पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जी। अगर आपको माइंड नहीं है, कॉन्स्टिपेशन ले लेते अरे हैं, हाँ, बिल्कुल। ईज़ी हो जाएगा आम जी, लोगों जी। के लिए भी, जो आम पब्लिक देख रही बहुत है। अच्छी बात है। 700 बीमारियां बहुत होती हैं, बिल्कुल, काफ़ी और होती है। उसमें से आप कोई भी मुझे बीमारी देंगे तो मैं उसके ऊपर पोर्ट्रेट करूंगा सर्जरी तरीके से, जी, जी। ना कि दूसरे सिस्टम की तरफ से। ओके। लेकिन मैं आउटलाइन जरूर बताऊंगा कि दूसरे सिस्टम क्या करते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं बिल्कुल सुनी नहीं नहीं, होगी बिल्कुल नहीं। और ना ही देखी होगी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा सिस्टम बड़ा यूनिक है। जो कॉन्स्टिपेशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को एक मेन समस्या, वर्ल्ड की बहुत कमर्शियलाइज्ड समस्या बना के रख दिया गया। डाइट है उसके लिए वो कह रहे हैं कभी फाइबर खाओ, एक्सरसाइज करो, जी। फिर उसके बाद आता है आप पानी पियो, जी। तो वो एक नॉर्मल बना के रख दिया है, और बिल्कुल। उसको ऐसा बना के रख दिया है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है, इसके साथ तो आपको जीना है। सारी जिंदगी आपने उसको एक पे एज यू गो पे रख दिया है कि आप ये ले लीजिए जी। और काम पे चलिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा ये चीज़ जी। कि आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि हमने इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, हमने इसको आम बना दिया कि कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। कुछ बातें बोले तो वो बोलेगा सारी बीमारियों की जड़ जो है आपकी गट है, जी। आपका पेट है, और कॉन्स्टिपेशन तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन आपने उसको डेली के लिए तो दवाइयों पे रखा हुआ है कि आप ये खाइए, कोई बात नहीं। हाँ, और वो ठीक नहीं हो रहा। जो चूरन या पाउडर खा रही हैं वो कहीं ना कहीं पानी के साथ आपने लिया, जी। और वो हमारे जो गट्स के जो छोटे छोटे होल्स हैं, जी, जी, जी। है ना, छिद्र हैं, वो ब्लॉक हो गए, अच्छा। और आपने उसको हैबिचुअल किया तो बार बार जा जाके वहां पर परत जम रही, तभी जाके वो एक्यूट से क्रॉनिक बना। प्राइमरी को आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी हैबिट चेंज नहीं की, जी। इंटेस्टाइन को बार बार वीक जो हो रही थी, वो जो खराब हो रही थी, उसके ब्रेन की बात नहीं सुनी आपने, तो अब वो जाके मिक्स बन गया। और जी। मैं अपनी ट्रीटमेंट को बहुत फॉलो करता हूँ। जी। मैं अपने फाउंडर से लेके अपने सिस्टम को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं सिस्टम के अंदर जो सिंगल रेमेडी से लेके कॉम्प्लेक्स जाने से पहले उसको टेम्परामेंट पे ठीक करता हूँ। जी। टेम्परामेंट पे ठीक करते हो तो आप पूर्ण अपने बिल्कुल। सिस्टम के चिकित्सक हो। जो एस्टेन है, वो जो सलास है, मेनली सलास जो है, वो आप उसको वही काम कर रहे हैं चूरन और लैक्सेटिव कर रहे हैं। ओह, इंटरेस्टिंग। तो दोनों तरह से आप ठीक करना चाहते हो, कैसे ठीक करना चाहते हो ये आपके ऊपर। तो आप यहाँ पर एक C8 रख लीजिए, ओह, ओके। C8 को यहाँ पे रख लीजिए। जी। कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का एक ही तरह से प्रैक्टिशनर बिल्कुल। बात बताता है, सेम वे। चाहे वो यूके का हो, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, जी, वो जी। एक तरह से क्योंकि पढ़ाया ऐसे गया है। बिल्कुल। उस लेवल पर मैं सर्जरी को लेके जा रहा हूँ। हमारा जो जड़ी बूटियों का साथ वाले ने कुछ और का है, थोड़ा से दूर पे जाओगे दूसरे ने कुछ और का है। तो जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है या क्लाइंट है या मरीज है, जो आम आदमी, वो कंफ्यूज हो गया। तो आप समझ, इतने ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पूरे सिस्टम को, ब्रेन को जो ताकत देते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन से बनते हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं कि कितनी ही जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, वो उसका लिंक जो है गट के साथ है। यहाँ जी। पर एक स्मॉल ब्रेन है। सर्जरी तो ऐसी साइंस है कि एक बीमारी को आम तरीके से नहीं दिखती, बिल्कुल। ये देखती है रूट कॉज क्या है, आपके किस टेम्परामेंट में फिक्स हो रहा और है। दोनों को समझ आती है, एक जी। आम व्यक्ति को भी समझ आ रही है और उसके बाद एक हायर एक्सपर्ट को भी समझ आ रही है। तो अगर आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम को जानना है, आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, तो एक ही रास्ता है कि आपको सर्जरी सिस्टम को समझना होगा।
Namaste, welcome back to Spudrick Center once again. So I am back with another episode. And पहले तो मैं सभी को थैंक यू करना चाहती हूँ that are showing a lot of interest and support. So जैसे कि आपको पता होगा in the पिछले एपिसोड में हमने जाना about how you should basically practice with the medicines. We also learned about mixed temperaments and how you can basically help people with mixed temperaments in your practice. And as I am from a medical background as well, same in allopathy, doctors. Basically, you cannot mix two drugs and give that. Unless it's in rare cases, but most of the time, आप दो drugs को mix करके नहीं दे सकते. Like doctors भी, allopathy doctors भी gives a prescription कि medicines, drugs separate time पर देना है. So आइए आज भी हम Dr. Vinod के साथ मिलते हैं and get to know more about the practice and the diseases on Spudrick. So नमस्ते Dr. Vinod. नमस्ते जी एंड सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। थैंक यू सो मच हमको भी एक मौका देने के लिए। आप बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। कोशिश कर रहा हूँ मैं जी। सो जैसे पिछले एपिसोड में हमने टेम्परामेंट्स के बारे में बात की जी जी एंड मिक्स टेम्परामेंट्स में कैसे हेल्प हो सकती है, लोगों को वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। जी 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 सो इफ यू कैन बिफोर वी बिगिन द एपिसोड, अगर आप बता सकते हो रिकैप ऑन द टेम्परामेंट्स और क्या ये टेम्परामेंट्स दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलते हैं। बिल्कुल सविता जी, एक्चुअली में जो टेम्परामेंट्स होते हैं उसको मैं बॉडी टाइप कहता हूँ, नेचर ऑफ द डिजीज, और वो बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम के अंदर। जी। अगर आप जितने भी नेचुरल मेडिसिन को देखोगे या हमारी प्रकृति की जड़ी बूटियों के आधारित अगर आप कोई भी मेडिकल सिस्टम उठाओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं टेम्परामेंट के ऊपर काफी बात होती है, और टेम्परामेंट के ऊपर ही पूरा जो ट्रीटमेंट होता है वो निर्भर करता है। जी। जैसा आपने पूछा कि हमारे में टेम्परामेंट की क्या महत्वता है, तो जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे फाउंडर थे वो बहुत दूरदर्शी थे। ओके। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि टेम्परामेंट दो तरह के होते हैं, और जो दूसरे सिस्टम्स की बात करते हैं, अगर हम लोग आपके सामने प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें या जड़ी बूटियों की बात करें या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की बात करें, तो उनका जो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं, इवन दो की आयुर्वेदा से लेके होम्योपैथिक भी, तो वो सबकी जो टेम्परामेंट है वो अलग अलग है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वो अलग अलग है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि वो प्रैक्टिकल में आके उसकी कोई महत्वता नहीं रह जाती। कई बार क्या होता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल को आपने थ्योरी में तो बहुत पढ़ा, जो आपका टॉपिक चल रहा है पिछले 2 एपिसोड से कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में क्या है, तो इसलिए मैं टेम्परामेंट की महत्वता बता रहा हूँ आपको। तो अगर सारे मेडिकल सिस्टम्स को देखोगे तो नेचुरल वालों को आप देखोगे कि थ्योरी में तो वो पढ़ा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में उसकी महत्वता नहीं रही। जी जी। स्पजरिक में ऐसा नहीं है। स्पजरिक के अंदर टोटल थ्योरी के अंदर उसको पढ़ा लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर मोर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जी जी। अब बॉडी टाइप को मैं समझाता हूँ आपको कि जितने भी मेडिकल सिस्टम है वो हेल्दी को अलग सब्जेक्ट लेते हैं कि हेल्दी पर्सन है तो उसकी जो बॉडी टाइप होगी वो ऐसी होगी जी। और जब बीमार हो जाएगा तो उसकी बॉडी टाइप ऐसी होगी, तो वो उसका नेचर बदल जाएगा, उसको बीमारियां हो जाएंगी, उसका मूड बदल जाएगा। लेकिन हेल्दी में कैसा रहेगा वो अलग रहेगा। तो जैसे कि फूड मेडिसिन थी, वो ग्रीक के जो हमारे टेम्परामेंट थे या आयुर्वेदा के जो टेम्परामेंट है या होम्योपैथी के टेम्परामेंट है, वो ज्यादातर फोकस थ्योरी के अंदर कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी भी है एक पर्सन जी, और कहीं ना कहीं नॉन हेल्दी, यानी कि वो बीमार हो गया है तो उसका टेम्परामेंट क्या है जी। लेकिन बात जब थ्योरी में कर रहे हैं तो वो एक टाइप ऑफ डिजीज की बात कर रहे हैं और साथ साथ हेल्दी के भी गुण बता रहे हैं। ओके। लेकिन स्पजरिक में ऐसा नहीं है जी। स्पजरिक के अंदर ज्यादातर बात इल पर्सन की हो रही है, यानी कि डिजीज पर्सन की हो रही है। तो फाउंडर ने ये चीज बड़ी मुझे इम्प्रेस की जी, कि डिजीज के ऊपर, जैसे मॉडर्न मेडिसिन की बात कर लीजिए, वो हेल्दी जो सब्जेक्ट है उस पर वो ज्यादा बात नहीं करते। हेल्दी का मतलब फिट है, आपको जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, जरूरत नहीं है, आप घर पे रहिए। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं वो हेल्दी के ऊपर भी बात कर रहे हैं और वो डिजीज पर ले जा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं डिफरेंट थ्योरी प्रैक्टिकल में हो जाती है। स्पजरिक एक अनोखा मेडिकल सिस्टम है। फाउंडर ने ध्यान रखा कि डिजीज पर्सन की सेंसिटिविटी क्या होती है, डिजीज पर्सन क्या होता है जी। तो हमारे में जो ये टेम्परामेंट रखे हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लिम्फेटिक, सैंग्यून, नर्वस और मिक्स्ड, आप हैरान रहोगे कि वो डिजीज पर्सन की ही बात कर रहे हैं जो कि वेरी सिमिलर टू द मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथी। यानी कि उसके पास गया, आपकी डिजीज क्या हुई तो आपको बता रहा है कारण क्या है,
आपके कारण के बाद आपका रूट कॉज डिजीज क्या है, बिल्कुल। और कहाँ पर नो डायग्नोस यानी कि कोई कारण नहीं है। जी, तो आप अगर स्पर्जरी का टेम्परामेंट देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि वो डिजीज पर्सन की ज्यादा बात कर रहा है, और जो पर्सन को हो रखा है वो ही सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और उसी के टेम्परामेंट बन गए हैं, और वो ही टेम्परामेंट एक आम आदमी के लिए समझने के लिए बहुत इजी हो गया है कि मुझे कैसे कौन सी डिजीज कहाँ पर है। जी, और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मटई साहब का, और इतने दूरदर्शिता के कि उन्होंने एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए जी, सिस्टम बनाया। और उसको मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर आपके 3 तरह के टेम्परामेंट हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई साइन नहीं है खून का, जी, जो कि एक आम आदमी भी समझ सकता है कि आपकी बीमारी के अंदर कोई खून नहीं आ रहा, तो वो लिम्फेटिक है। ओके, और अगर खून कहीं एक ड्रॉप भी आ रहा है या खून कहीं इन्वॉल्व हो गया है तो वो सर्कुलेटरी है, जी, सैंग्यून हो गया। जी, और अगर आप दिमाग के ऊपर स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं, माइंड इन्वॉल्व है, तो वो नर्वस हो गया। जी, तो एक आम आदमी को भी पता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में आ रहा हूँ। अमेजिंग, तो आप देखिए कि वो एक कैसे अपना डायग्नोज कर सकता है डिजीज को, और वो कहाँ बिल्कुल, पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर दूसरे सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर उसको पास जाना ही पड़ेगा, बिल्कुल, जी, एक स्पेशलिस्ट के पास, और फिर वो अपने अलग अलग मत से बताएंगे कि 2 लोग अलग बता रहे हैं, तीसरा अलग बता रहा है, जी, तो वो आम जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज हो गया। तो बिल्कुल। टेम्परामेंट के ऊपर भी मैं चाहूंगा सविता जी आप एक बार जरूर एक एपिसोड बनाइए। Definitely we will, जी जी, and it's very easy to understand. Scientific भी है और easy बिल्कुल भी है। साइंटिफिक भी है, मॉडर्न मेडिसिन भी ऐसी बात करती है। बिल्कुल जी, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है, लिम्फेटिक है, और यहाँ तक कि जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं उसके अंदर भी 2 ही चीजें देखी जाती हैं, जी, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम और पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, और जी, फिर ऑर्गन वाइज ब्लड टेस्ट होते हैं कि बिल्कुल, आपका ऑर्गन कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैटी साहब ने एक रेवोल्यूशन लेके आई कि जी, मैं एक जड़ी बूटियों पर आधारित नेचर्स का ट्रीटमेंट बना रहा हूं, पर वो इक्वल टू द मॉडर्न मेडिसिन होगा और मॉडर्न जमाने का होगा। बिल्कुल, that's amazing जी to जी know. So, डॉक्टर विनोद, आज हम प्रैक्टिकल में कुछ और सीखना चाहते हैं। जी जी So, obviously थ्योरी तो होगी, हमने टेम्परामेंट्स के ऊपर बात कर ली। जी So, अब हम जानना चाहते हैं कि हाउ इन द प्रैक्टिस डिजीजेस के ऊपर आप स्पजर कैसे अंडरस्टैंड कर कंपेयर टू द अदर जी सिस्टम्स, जी आप जी डिजीजेस को कैसे लेते हो? नहीं, बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि आपके जो एपिसोड्स हैं मुझे भी काफी इंक्वायरीज आ रही हैं, और जी, काफी लोगों ने मुझे भी कमेंट्स किए हैं, और आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद जो है वो हमारे सिस्टम को आगे ले जाना है। जी, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो शायद सिस्टम को आगे नहीं ले जा सकते। तो जी, इसलिए मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, और उसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और की गलतियां निकाल रहा हूँ, जी, या हम लोग मैं अपनी थ्योरी किसी के ऊपर थोप रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा जी, सिस्टम नहीं है, और मेडिकल सिस्टम के अंदर मेरे ख्याल से एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। जी, और हमारे जो स्पेशलिक सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ये टाइट होके रह गया है, जी, वो एक जगह होके रह गया है। ओके, उसको कहीं ना कहीं जब से इसका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर किस तरह की अड़चने आई हैं, किस तरह जी, की प्रॉब्लम्स आई हैं, वो एक अलग सिस्टम है, और उसको मिसअंडरस्टूड किया गया। जी, ये सबसे बड़ी बात, जो मेरा एम है, जो मेरा मोटो है कि इस सिस्टम को एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का अंग मानना चाहिए और इंडिपेंडेंट सिस्टम मानना चाहिए। तो इसलिए मैं अपने वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं डेप्थ में जाके बात करता जी, हूँ। तो वो आपने कहा कि कैसे ये बीमारियों को ठीक करता है और जी, क्यों, ये सब की ही रिसर्च मैंने की है, ओके, और बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ की है। और हमारा जो पैनल है इंटरनेशनल लेवल पर, जी, जो हमारा बोर्ड है, उसके अंदर ऑल सिस्टम्स के एक्सपर्ट्स हैं। ओके, तो हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं या हमारी जो टीम है वो उनके सामने वो रखती है, पहले उसके ऊपर इंडिविजुअली बात होती है कि जी, ये दूसरे सिस्टम उसको कैसे समझते हैं। जी, तो आपने जो क्वेश्चन किया उसके ऊपर फिर वो अपना पक्ष रखते हैं सारे सिस्टम वाले। ओके, जी, फिर हम लोग उसको एक कंपेयर करते हैं अपने प्रिंसिपल, अपने स्पर्जरी के फाउंडर के साथ। तो फिर ओके, जब वो निकल कर आता है तो फिर हम वापिस उनके साथ बैठकर ये अप्रूव करवाते हैं, जी, क्लिनिकल ट्रायल करवाते हैं कि ये सही है कि नहीं। जी, तो उसके लिए हमें 30 साल लगे। ओके, तो उसके लिए मैंने कहा कि जो मेडिसिन हैं या जो सर्जरी है उसको कैसे समझना चाहिए। जी, और वो वीडियो के अंदर आप एक तरह से आउटलाइन पे बात करते हैं, हम जी, डीपली इसकी स्टडी है वो बहुत ही
मजेदार है। जैसे जी। कि मैं आज एग्जांपल देता हूँ, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या बीमारियों को दूसरे सिस्टम में जो समझा जाता है या वो अपनी एक्सप्लेनेशंस करते जी। हैं, तो क्या ऐसे ही हमारे सिस्टम में समझा बिल्कुल। जाता है? जी। बिल्कुल नहीं, ओह! बिल्कुल अलग है। अच्छा, हाँ, तो एक इसका इसका एग्ज़ाम्पल? एग्जांपल मैं आपको अभी पोर्ट्रेट करके देता जी। हूँ, लेकिन इसको पहले समझते हैं कि दूसरे सिस्टम बीमारी को कैसे समझते हैं। तो टेम्परामेंट एक पार्ट हो गया, जी। एक पहला स्टेप हो गया, जी। लेकिन बीमारी का जो डायग्नोज करने का तरीका है वो भी अलग है। ओके। यानी कि दूसरे सिस्टम के अंदर डायग्नोज करने का तरीका अलग है। जी। मॉडर्न मेडिसिन्स ने पूरे वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है, उसको इम्प्रेस कर रखा है, सारे जाके वहां पे डायग्नोज करवाते हैं। जी। और कहीं ना कहीं जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं वो हमें यूके यूरोप के अंदर बड़े स्ट्रिक्ट लॉ देती है कि आप डायग्नोज नहीं कर सकते। ये पूरे हर देशों में है, जी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितनी फोर्सफुली किया जा रहा है या कितनी डीपली किया जा रहा है वो अलग मुद्दा है। ओके। लेकिन यूके यूरोप के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन का सेक्टर है वो अलग है, जी। मॉडर्न मेडिसिन का अलग है। वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। जी। और जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के प्रैक्टिशनर है वो भी समझ रहे हैं, जी। जैसे कि उनकी बीमारी के हिसाब से दवाइयां नहीं बनती, जी। उनका प्रकृति के हिसाब से दवाइयां बनती हैं, प्लांट के नेचर के हिसाब से बनती हैं, तो वो अपने जो सिस्टम के अनुरूप चल रहा है। जी। मॉडर्न मेडिसिन जो डायग्नोज करती है डिजीज के हिसाब से मेडिसिन बनाती है, दोनों अलग अलग हो गए। जी। तो हमको ये ध्यान में रखना है। लेकिन हम अगर प्रैक्टिशनर को समझाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे सिस्टम वाले कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के अंदर एक डिजीज को कैसे लेते हैं वो एक अलग जी। एक्सप्लेनेशन आती है, वो पढ़ाया जाता है। ओके। ऐसा ही स्पर्जिक के अंदर है। ओके। आप कोई बीमारी ले, जैसे 700 बीमारियों की मैं बात करता हूँ, जी। तो 700 बीमारियों का कारण क्या है, वो कौन से टेम्परामेंट में आएगी, जी। वो कहाँ पर ऑर्गन के अंदर अफेक्टेड होगी, वो कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, वो सब अलग अलग है। जी। अगर सिमिलर हुआ तो सारी जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है एक हो गई। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आयुर्वेदा की और होम्योपैथी की, दोनों जड़ी बूटियों के साथ डील करती है, जी। लेकिन दोनों की फिलोसफी भी अगर देखा जाए तो वो प्राण शक्ति कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं। तो उनकी जो दवाइयां, कई तो ऐसे प्लांट हैं जो दोनों में मिलते हैं, जी। लेकिन दोनों का ढंग अलग है। जी। एक क्रूड फॉर्म को दे रहा है, एक उसके अंदर टिंचर्स दे रहा है, हर्बल एक्सट्रैक्ट दे रहा है, कैप्सूल्स दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, और एक होम्योपैथी डायलूशन दे रही है। जी। अब सर्जरी इन दोनों में नहीं है। ओके, आप डिफरेंट देख है। लीजिए, अगर आप हमारे देश की बात करें तो वहां पर 4 सिस्टम बड़े हाई लेवल पर चलते हैं। जी। जैसे कि हम कहते हैं कि आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया और योगा हो गया, तो जी। उसके लिए एक डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप यूनानी और सिद्धा की बात करें तो वो बिल्कुल सिमिलर लगता है, जी। आयुर्वेदा की फिलॉसफी लेकिन अलग अलग है। ऐसे ही सर्जरी और होम्योपैथी एक नहीं है। मैं तो आपसे एक यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर, ये जो हमारा सिस्टम है हमारे फाउंडर का, और हमारे जो स्पेसिफिक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसा लगा, उसके ऊपर भी एक जी, एपिसोड बनाएं। डेफिनेटली। तो हमने पाया कि 702 बीमारियां की लिस्ट बनाई, उसमें ओके। क्लिनिकल ट्रायल किए, जी। और उसके अंदर हमने कुछ देशों को इन्वॉल्व किया। ओके। हमने उसके अंदर यूके इन्वॉल्व किया, हमने उसके अंदर जर्मनी इन्वॉल्व किया, हमने उसके अंदर ग्रीस इन्वॉल्व किया, जी। हमने अपना देश के अंदर भारत इन्वॉल्व किया, और हमने इसके अंदर यूरोप के कुछ देश इन्वॉल्व किए। उसके जो साइंटिस्ट थे वो हमारे साथ बैठे। हमने इसके अंदर आयरलैंड के ऊपर भी कुछ डॉक्टर्स के साथ बात की, और जी। फिर हमने एक क्लिनिकल ट्रायल्स किए। तो हमको जी। लिस्ट आई इसके ऊपर 2007 से लेके 2024 तक की, अगर आप पूरी बात करें तो 17 साल लगे। जी। और फिर हमने एक लिस्ट जारी की और पुरानी रेफरेंसेस को देखा, अभी रेफरेंसेस में देखा, मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से हमने 702 बीमारियां। जी। मुझे ये लगा कि 702 बीमारियां की डेफिनेशन भी अलग है, ओके। उनको टेम्परामेंट में अलग रखना है, जी। उनका ट्रीटमेंट अलग है, तो 2 सिस्टम अलग हो गए। बिल्कुल। यानी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि किस तरह से एक बीमारी, अगर आप आयुर्वेदा के पास जाते हो तो वो अपने ढंग से बताता है, जी। यूनानी के पास जाओगे तो अपने ढंग से बताता है, एक डायटीशियन के पास जाओगे अपने तरीके से बताता है, एलोपैथ के पास जाओगे तो अलग तरीके से बताता है, होम्योपैथ अलग, तो स्पर्जरिक भी तो अलग बताता है। और हमारी किताबों में रेफरेंसेस हैं जी। कि कैसे ये सिस्टम है। लेकिन हमारा जो फाउंडर थे उन्होंने एलोपैथी को बड़ा ध्यान रखा, और दूरदर्शिता इसलिए कहता हूँ, उनको शायद मालूम होगा कि मैं ये
मेरा जड़ी बूटियों के सिस्टमों के साथ कंपटीशन नहीं होगा, जी। मेरा मॉडर्न मेडिसिन के साथ कंपटीशन ओके, होगा। वाओ! और उसके हिसाब से उन्होंने दवाइयाँ पहले ही बना दी। अमेजिंग, जी। और मेरे को कई हमारे साथ जो एलोपैथी के मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कहते हैं बड़ा मजा आता है। जी। मैंने बोला क्यों? वो कहते हैं आपका जो सिस्टम है उसके अंदर हमको बहुत हार्ड वर्ड नहीं यूज करने पड़ते, जी। हमारे जो मेडिकल सिस्टम के अंदर हम यूज कर रहे हैं उसी के हिसाब से आपकी दवाइयां हैं, उसी के हिसाब से आपके ऑर्गन है, उसी के हिसाब से सिस्टम है, उसी के हिसाब से सिम्टम्स है, जी। उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन के नेम है। बिल्कुल। तो उनको बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से ये हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। और मैं जी। एक पोर्ट्रेट करता हूँ। आप मुझे बताइए कि कौन सी बीमारी पे आप ज्यादा बात करना चाहेंगे? जैसे हमने जी। पिछली बार बात की कि ब्लड प्रेशर पे बात की, जी, हमने जी। कई अर्थार्थ तो पे बात की। मैं कभी-कभी हाँ। सोचता हूँ कि आजकल हर समस्या से आदमी मिक्स सा हो गया है, तो जी। क्यों ना हम लोग कोई मिक्स्ड या किसी प्रकार की ऐसी बीमारी लें जो आप समझना चाहते हो, उस पे पोर्ट्रेट करेंगे हम जी। लोग। आपको बताऊंगा कि इस पथरी क्या समझती है। मेरे हिसाब से वैसे अर्थराइटिस वगैरह जो है जी। वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है। एंड आर्थराइटिस भी कर सकते हैं हम, बट हाँ जी। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब प्रैक्टिशनर्स के साथ-साथ आम जी। लोग, जी, जी, जो जी। आम लोग देख रहे हैं, जी। तो हम एक ऐसा प्रॉब्लम देखिए जो छोटी-सी हो, हाँ। पर दोनों समझ पाएँ, आम ओह! लोग भी समझ पाएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो जी, अगर जी। आपको माइंड नहीं है, हाँ। कॉन्स्टिपेशन ले लेते अरे हैं। वाह! हाँ, बिल्कुल। ईज़ी हो जाएगा आम जी, जी, लोगों जी। के लिए भी, जो आम पब्लिक देख रही बहुत है। अच्छी बात है, आपका ये विचार बहुत अच्छा है। लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आपको 702 बीमारी की लिस्ट मैं आपको दे दूँगा। जी, जी। उसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। ओके। और 702 बीमारियाँ बहुत होती हैं। बिल्कुल, काफ़ी और होती है। उसमें से आप कोई भी मुझे बीमारी देंगे, तो मैं उसके ऊपर पोर्ट्रेट करूँगा स्पष्ट तरीके से, जी, जी। ना कि दूसरे सिस्टम की तरफ से। ओके। लेकिन मैं आउटलाइन ज़रूर बताऊँगा कि दूसरे सिस्टम क्या करते हैं। जी। बहुत अच्छा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो आपने चुना है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है जो घर-घर की है। बिल्कुल, घर-घर किया। और मैं आपको बताऊँ कि इसके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं और मेरे व्यूअरों को बहुत अच्छा लगेगा, और यहाँ तक कि आम जनता को भी पहली बार कुछ चीज़ें सीखने को जी, मिलेंगी। जी। और हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं उनको भी। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ऐसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने कहीं बिल्कुल सुनी नहीं, नहीं होगी बिल्कुल नहीं। और ना ही देखी होगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा सिस्टम बड़ा यूनिक है। आज एक डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कॉन्स्टिपेशन है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। तो जी। पहले तो आप ये समझते हैं कि यहाँ पर 2 जो मेन एक्सप्लेनेशन है मैं वो देना चाहूँगा जी। कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिशनर्स के लिए है। जी। इसके अंदर जो वर्ड यूज़ होंगे, जो आम व्यक्ति है उसको कहीं न कहीं यूके, यूरोप के अंदर डायग्नोज़ करने के लिए कहीं न कहीं उसको जीपी के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। जी। लेकिन कॉन्स्टिपेशन एक नॉर्मल समस्या है, उसके अंदर कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो जूझ रहा है। जी। अब ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पूरा वर्ल्ड एक आम समस्या जी। मान के चलता है। लेकिन मैं इसके अंदर आपको दोनों पक्ष रखूँगा ओके। कि किस तरह से कॉन्स्टिपेशन को एक मेन समस्या वर्ल्ड की बहुत कमर्शियलाइज्ड समस्या बना के रख दिया गया है। ओके। तो सबसे पहले आप समझिए कि कॉन्स्टिपेशन है कि अगर आप पूरी अच्छी तरह से फ्रेश नहीं हो रहे जी। और आपका जो सिस्टम है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खाना खाने के बाद जो पच गया है और जो नहीं पचा उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो इंटेस्टाइन के अंदर पड़ा है और वो बाहर नहीं जा रहा। जी। तो ये एक समस्या कॉन्स्टिपेशन है। इसके कई कारण होते हैं। मैं आपको अगर पोर्ट्रेट करूँ तो उसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले मैंने बताया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है जी। और पर्टिकुलर ये इंटेस्टाइन के अंदर जी। इसकी मेन जो एरिया है, रीजन है, वो वहां पर आता है। जी। तो वो मेरे ख्याल से व्यूअर अच्छी तरह समझते होंगे। पहला तो मैं यहाँ लिखना चाहूंगा कि काफी तरह के टाइप्स हैं, जी। वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर हम एक तरह से लिख लेते हैं नॉर्मल, जी। फिर हम लिख देते हैं इसके अंदर एक्यूट, जी। फिर क्रॉनिक हो गया, जी। और फिर अदर लिख देते हैं जिसके अंदर डिजीज वाइज हो गया कि कोई उनको अदर डिजीज है, जी। जी। वो भी क्रॉनिक का पार्ट बनता है लेकिन अलग है। इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ एक फॉर्म्स भी होती है स्टूल की। ओके। यानी कि जो स्टूल है हमारा वो पास नहीं हो रहा जी। और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जा नहीं रहा, तो वो कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रखा है। तो वो उसकी जो स्टूल है उसके जो चार्ट है वो अलग अलग तरह के हैं। टाइनी पीसीज में आता है, गोल गोल नट्स की तरह होते हैं, जी। फिर फ्लॉपी होता है बहुत, है ना, और लूज होता है जिसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं, जी। फिर सेमी फॉर्म भी होती है जिसके जी। अंदर दोनों है, लिक्विड भी है और वेरी हार्ड स्टूल भी होता है, जी। और फिर लॉन्ग है, शॉर्ट है,
ये एक अलग तरह से व्यूरों के लिए मैंने समझा दिया जी कि कहीं ना कहीं वो है। मैं कभी कभी हंसता हूँ कि इन सब चीजों की जरूरत क्या है, अगर आप के पास दवाई अच्छी है और आपका जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो फिर आपको उसके ऊपर इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। जी कॉन्स्टिपेशन है, क्यों है, उसका कारण क्या है। तो नॉर्मल के अंदर हम ले लेते हैं कि आपको देखने को मिलेगा कि सब लोग इससे परेशान हैं और उनको कोई पता नहीं, हैबिचुअल हो रखे हैं जी और उनकी जो डाइट है उसके लिए वो कह रहे हैं कभी फाइबर खाओ, एक्सरसाइज करो, जी फिर उसके बाद आता है आप पानी पियो, बिल्कुल जी फ्लश हो जाएगा, सवेरे पियो, शाम को पियो। तो जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो करे। और उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप रोज एक दवाई खानी है। जी आप उसको जड़ी बूटियों के अंदर पाउडर कह सकते हो जी और टैबलेट्स कह सकते हो, मॉडर्न मेडिसिन के अंदर लैक्सेटिव्स कह सकते हो। जी तो वो एक नॉर्मल बना के रख दिया है और बिल्कुल उसको ऐसा बना के रख दिया है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो आपकी लाइफ का पार्ट है, इसके साथ तो आपको जीना है। जी लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्स्टिपेशन की अगर बात करूं तो पूरा सिस्टम ये कहता है, पूरे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कहते हैं कि सारी समस्याओं की जड़ जो है वो पेट है। ओके तो आप इसको नॉर्मल कैसे बना रहे हो? अच्छा इग्नोर नहीं करना अगर आपका पहला ही स्टेप ये कह रहा है कि यू आर व्हाट यू ईट और आपकी जो फसल की पहली जो खेती है वो आपका स्टमक है, तो आप इसको नॉर्मल पे रख के आपने उसको तो ठीक ही नहीं किया। आप नॉर्मली नहीं ठीक कर पा रहे, आपका पहला स्टेप भी ठीक नहीं कर पा रहे। वो आपको सारी जिंदगी आपने उसको एक पे एज यू गो पे रख दिया है कि आप ये ले लीजिए जी और काम पे चलिए। तो ओह, तो आप समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ढेरों सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे कि आप पानी पीजिए, आप फाइबर ले लीजिए, फ्रूट खाइए। अरे भाई, एक बड़े बड़े आचार्य या बड़े बड़े मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हुए मिलेंगे आपको। जी तो मुझे हैरानी होती है कि ये तो नॉर्मल आपने समझ लिया, लेकिन आपकी थ्योरी जो कह रही है वो रूट कॉज ऑफ द डिसीज, यानी आपकी नींव इतनी कमजोर है कि उसके अंदर 10 मंजिला जो आपने बना दी है वो गिरेगी, ओके आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। जी और फिर आप उसको डाइट प्लान अलग से दे रहे हो। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में कहा कि ये कॉन्स्टिपेशन आपने चुना है, इसी के अंदर सर्जरी क्या है बिल्कुल अलग चली जाएगी। ओके आप ध्यान से इंटरेस्टिंग सोचिएगा। अब यहाँ एक्यूट में हम समझ लेते हैं थोड़ा सा जी इसको, हालांकि ये अभी सर्जरी स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके तो एक्यूट समझ लीजिए कि एक्यूट के अंदर सडन ओके सडन आ गया और शॉर्ट टर्म, जी यानी कि कुछ खा लिया और एक्यूट लेवल पर हुआ और फिर आपने कोई पानी पी लिया, आपने वो टैबलेट ले ली, जी आपने कोई चूरन ले लिया और वो खत्म हो गया। जी तो एक्यूट की एक दशा है, एक सिम्टम है कि क्या ये कोई और कारण तो नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, जी वो क्यों हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। तो क्या होगा, इसको इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्मल की। जी फिर ये स्लोली स्लोली जाके क्रॉनिक पे बनता है, जिसको कि हम लोग ओल्ड कह सकते हैं, इसके अंदर लॉन्ग टर्म कह सकते हैं। इसके स्लो प्रोसेस होता है, जी यानी कि धीरे धीरे आपने हो गया, आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आप ये खा रहे हो, जी आपने इग्नोर कर दिया, फिर आपकी जो धीरे धीरे जो क्रॉनिक होगी। लेकिन आपने रूट कॉज को नहीं समझा जी कि आपकी जो गट है, आज पूरा मेडिकल सिस्टम, पूरा वर्ल्ड कहता है कि गट जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके अंदर भी एक ब्रेन है, जी सेकंड ब्रेन इन द गट, और गट के Interesting. अंदर ही कॉन्स्टिपेशन है। तो आप उसको समझ नहीं रहे, उसकी आवाज नहीं सुन रहे हो। हाँ, आपने इस ब्रेन की जो मेन ब्रेन है उसका डिसीजन तो आपने ले लिया, जी उसको तो आप सुन रहे हो, जी लेकिन जो आपके पेट के अंदर जो ब्रेन है उसके अंदर आप नहीं सुन रहे हो, इग्नोर कर इसको इग्नोर कर रहे हो। तो ये फिर डिजीज में टर्न होगा, ओके फिर वो एसोसिएट विद द डिजीज चला जाए, जी फिर वो कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को खराब कर देगा। आपकी जो खेती करने की जो पहला स्टेप था, जो आपकी मिट्टी थी, सॉइल जी थी, जी उसको आपने उपजाऊ नहीं बनाया, ओह dear, हाँ जी क्योंकि आपने अपने रूट कॉज को नहीं समझा। आप उसको कहीं ना कहीं लग्जरी पे चले गए। मैं किसी भी दवाइयों का नाम नहीं लूंगा, जी 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 लेकिन आप रोज खाइए और काम पे जाइए, नॉर्मल कर दिया नॉर्मल कर दिया। Okay. लेकिन आपकी समस्या तो आप थ्योरी में तो जा रहे हो और कह रहे हो कि उसको रूट कॉज है ये, जी है ना, और यही मॉडर्न मेडिसिन ने आपको लग्जेटिव दे दिए। तो कहने का मतलब ये था कि वो क्या हुआ,
वो एक्यूट है, सडन है, जी। उसको आपने इग्नोर किया, वो क्रॉनिक में टर्न हुआ, क्रॉनिक के बाद वो जाके डिजीज Disease. के ऊपर जाएगा। जी। और वो डिजीज, और ये पढ़ाने का तरीका है मेरा, क्योंकि जी, जी। हमारे पास जो स्पेसिफिक आ रहा है वो सारी तरफ से घूम के आ रहा है, बिल्कुल। वो पहले तो आया नहीं। तो इसलिए अदर डिजीज के अंदर जैसे आप डायबिटीज रख लीजिए, जी। और उसके अंदर आप थायराइड, जी। अंडर एक्टिव थायराइड रख लीजिए, आईबीएस रख लीजिए, जी। तो ये फॉर्म्स आ जाएंगे, और अदर मेडिकेशंस रख जी, जी, लीजिए। जी। तो वो मैं इसके बाद जो हमारा जो फेज स्टार्ट होगा सर्जरी का, वो शायद सेकंड स्टेप में मैं लेके चलता हूँ आपको, वहां से होगा। तो आप इसके अंदर अगर कोई चीज पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, और आप अपनी बात कर सकते हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा ये चीज जी, कि हाँ। आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि हमने इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, हमने इसको आम बना दिया कि कोई बात नहीं, हाँ, कोई होता बात है, नहीं। इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आप वही आम को अगर एक मेडिकल टर्म के अंदर टीचिंग के ऊपर लेके जाओ, एक्सपर्ट के ऊपर उसको बोलो कि कुछ बातें बोले, तो वो बोलेगा सारी बीमारियों की जड़ जो है आपकी गट है, जी। आपका पेट है, और कॉन्स्टिपेशन तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। और लेकिन आपने उसको डेली के लिए तो दवाइयों पे रखा हुआ है कि आप ये खाइए, कोई बात नहीं, हाँ, और वो ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं हो रहा। जी। और ये पहला स्टेप एक्यूट पे था, फिर वो क्रॉनिक पे चला गया, फिर वो डिजीज बन गई। बिल्कुल। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। और हमारे मैटी साहब ने पहले ही बोला जी। कि आपका मेटाबॉलिक होना चाहिए, ओके। यू आर व्हाट यू ईट। आपका जो रस बनेगा वो आपके खाने से बनेगा। जी, जी, तो जी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि एक छोटी सी कॉन्स्टिपेशन But लेके actually, चलते हैं, ये अब छोटी सी नहीं है, पता चल गया दिस कैन टर्न इनटू समथिंग एल्स। ये आपको बहुत बड़े लेवल पे जाके पूरे सिस्टम को खराब कर सकती है। जी। तो आप इसको ये छोटी सी मत समझिए, ये बीज रूट है, ओके। और इसको समझना बहुत जरूरी है कि रूट कॉज ऑफ द डिजीज है। लेकिन मैं जब ट्रेन करता हूँ तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि आपने एक छोटी सी चीज को ठीक ही नहीं किया, तो आपके जी। सिस्टम के अंदर आपने सारी उम्र उसको लगा दिया। जी। अब आप देखिए कि जड़ी बूटियों की दवाई भी वो सारी उम्र खा रहा है। जी। क्यों? क्योंकि आपने उसको हैबिचुअल कर दिया, आपने उसको नॉर्मल समझा, जी। है ना? आपने उसको दवाई पे, तो आपकी आपकी एक छोटी सी समस्या नहीं ठीक हुई, बिल्कुल। जो कि आपकी पूरी बॉडी का सिस्टम बनाएगी, और यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम पे चला जाएगा। वो सेकंड पार्ट पे चलता हूँ। तो अब हम ये आगे सेकंड लेवल पर, जी, जो जी। कि इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द सर्जरी, ओके। बट हमने उसको सर्जरी के पढ़ाने के लिए, ट्रेन करने के लिए उस पर डाला कि हम अब कॉन्स्टिपेशन को दो भागों में बांट देंगे। एक Okay. है प्राइमरी या। और एक है सेकेंडरी। ओके। अब इसके अंदर आपको समझना है कि प्राइमरी क्या है। जी। अब प्राइमरी के अंदर रख लेते हैं कि जो आपकी जो समस्याएं हैं, कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो फॉर्म्स लेके आएंगे कि एक्यूट के अंदर और क्रॉनिक के अंदर किस तरह से हमने उसको दो पे डिवाइड कर लिया। जी। तो इसके अंदर हम लोग इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्राइनेस है, और उसके अंदर जो मसल्स हैं जी। वो वीक हो गए, और फिर इसके अंदर हमने रख लिया आईबीएस रख लिया, जी। है ना? और उसके अंदर फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रख ली कि हैबिट्स भी इसके अंदर रख सकते हैं आप, जी। है ना? और ये हमारा नॉर्मल दिशा के अंदर उसको प्राइमरी कर दिया। जी। तो अब इसकी दवाइयां इस हिसाब से बनेंगी कि प्राइमरी की दवाइयां क्या होंगी, सेकेंडरी की क्या जी। होंगी। सेकेंडरी को अगर समझना है तो रूट कॉज, जो आपका रूट कॉज था मेटाबॉलिक फंक्शन, जी। वो वहां से वो बिगड़ना स्टार्ट हुआ, पहला स्टेप। जी। मेटाबॉलिक के अंदर आपकी प्रॉब्लम आई, उसको आपने एक्यूट समझा, उसको आपने नॉर्मल समझा, आपने जल्दीबाजी कर दी और दवाई खाने लग गई, जो आपकी बॉडी के अंदर वो फ्लश होने लगा सिस्टम, जी। और आपको थोड़ी देर के लिए आराम आया, लेकिन आपने उसको समझा नहीं, और फिर वो बीमारियां बनने लगी। बीमारियां कैसे बन गई कि पहले आपने पाइल्स को देखा, जी। फिर उसके अंदर कोलाइटिस बन गया, जी। क्योंकि आपने आईबीएस को ठीक नहीं किया, तो वो कोलाइटिस पे चला गया। बिल्कुल। फिर आपको अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज है, ओके। मैंने वो पहले बताया था आपको, जी। है ना? उसकी वजह से वो सिस्टम खराब हो रहा है। और उसके बाद फिर आपको थायराइड है, हाइपोथायराइड हो गया, जो जी। अंडर एक्टिव थायराइड है, उसकी वजह से। फिर मैंने एक आपको बताया कि इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्राइनेस की वजह से, जी। वो इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलोन है ओके। वो डैमेज हो गया। हाँ। उसके जो पेल्विक फ्लोर है या ब्लैडर है, उसके यहाँ तक कि एब्डोमेन का जो इंटेस्टाइन्स हैं वो कमजोर हो गई, उसकी वजह से भी इसके अंदर बहुत आ गया। फिर अदर मेडिकेशंस, आपने जी। इतनी अदर मेडिकेशंस खा रखी हैं कि आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। जी। बहुत हाई लेवल पे टॉक्सिक्स मेडिसिन केमिकल के आपने खा रखे। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को आप गलत ना समझें, तो कुछ
हर्बलिज्म के अंदर भी और जड़ी बूटियों के प्रैक्टिशनर भी एक गलती करते हैं कि सारी उम्र उनको वो जो चूरन या पाउडर खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पानी के साथ आपने लिया जी और वो हमारे जो गट्स के जो छोटे छोटे होल्स हैं, जी जी है जी ना, छिद्र हैं, वो ब्लॉक हो गए अच्छा और आपने उसको हैबिचुअल किया तो बार बार जा जाके वहां पर परत जम रही है ओह क्योंकि दैट्स वीक है इंटरेस्टिंग वो फ्लश नहीं हुआ। ओके तो थोड़े थोड़े कण जो हैं वहां पर चिपक रहे हैं क्योंकि अच्छा आपकी जो इंटेस्टाइन है तो वो लॉन्ग टर्म के अंदर वो परत बन गई हाँ और इंटरेस्टिंग वो कहीं न कहीं क्योंकि आपने उसको एक हैबिचुअल कर दिया। अब जो आप जी उसको एक हैबिट डाल दी है किसी भी चीज़ की, लॉन्ग जैसे टर्म पेन किलर खा रहे हो हैबिट डाल दी, जी 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 तो जी आपको दर्द थोड़ा-सा हो भी रहा है और आप चला भी जा सकता है लेकिन आपने पेन किलर खा जी लिया। जी 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 हेडेक के अंदर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल जो कि पानी पी के ठीक हो सकता है, कुछ योगा करके ठीक हो सकता है, कुछ डाइट करके ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्या किया कि वो मेडिसिन्स की बजाय जी आपने कुछ टैबलेट खाने लग गए, जी तो उसने भी वही काम किया कि वो जाके थोड़ी देर के लिए फ्लश किया और फिर वो दोबारा से वो समस्या वहाँ रही। तो वो सेकेंडरी के अंदर वो सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम समझाते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन्स के हिसाब से कैसे चलना है जी और कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के हिसाब से क्या चलना है। तो मैं ये देता हूँ कि ये हो गया प्राइमरी आपका जड़ी बूटियों के हिसाब से जी और सेकेंडरी हो गया आपका मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से। लेकिन अब इन दोनों को एक करना है, बैलेंस करके और उसका सॉल्यूशन निकालना है कि वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जी अगर आप इसमें सॉल्यूशन देखेंगे तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे। जी अब मैं इसके अंदर इसके हिसाब से भी सॉल्यूशन दे सकता हूँ कि आपको जो आप दवाइयां खा रहे हो आप फूड चेंज कर लीजिए, है ना, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना, उसके अंदर वो जो मेरा पहला वर्ड था, जी फिर उसके अंदर वाटर इनटेक कर लीजिए। लेकिन ये तो सब करवा रहे हैं, बिल्कुल जी तो फिर उसके अंदर स्पेसिफिक क्या आया कि स्पंजरी कैसे ठीक करेगा। तो कॉन्स्टिपेशन को हमने क्या समझा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसका रास्ता है बड़ी प्रॉब्लम का, जी लेकिन उसके छोटे लेवल पर हमने पेशेंट को समझा के उलझा के रख दिया और वो सारा दिन वही कर रहा है लेकिन उसकी समस्या ठीक नहीं हुई। जी और फिर यहाँ तक कि लास्ट के अंदर कुछ केसेस ऐसे दिखे हैं इंटेस्टाइन खराब हो गई ओह और डियर फिर उनको ऑपरेशन की सर्जरी की जी जरूरत जी पड़ी जी जी और वो कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी जो सिस्टम है उसके अंदर जाके बात। जी तो अब हम थर्ड और फाइनल स्टेज पर चलते हैं कि स्पर्जरी किसको कैसे लेते हैं। ठीक है सुनीता जी, अब हम थर्ड लेवल पर आए हैं और थर्ड लेवल का मतलब है स्पर्जरी। स्पर्जरी के अंदर आपको क्या समझना है कि इसको इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इसको पहले आप नॉर्मल है टाइप्स के अंदर चले जाइए, पहला जी जो पार्ट है, फिर दूसरा है जो फॉर्म्स हैं स्टूल के, जी उसके अंदर चले जाइए और फिर तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है, उसको अगर दूसरे हिसाब से समझे प्राइमरी है कि वो सेकेंडरी है, जी उसको समझ के लिस्ट आ जाएगी तो वो तीसरा फॉर्म हो जाएगा। ओके ठीक है, जी इसको समझना है क्योंकि अगर वो कोई डिजीज की वजह से है तो हमारी दवाइयां और तरह से होगी, लेकिन हम इसको यहाँ समझने के लिए मैं आपको प्राइमरी कह देता हूँ जी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कह देता हूँ, जी जो कि इससे मिलता जुलता है। एक्यूट भी आ गया, क्रॉनिक भी आ गया और थोड़ा सा हमारा फॉर्म करता हुआ नजर आएगा आपको कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जी जैसे कि फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, जी लिम्फ का सिस्टम क्या है, वो प्राइमरी में आ जाएगा। फिर उसका ब्लड का सिस्टम क्या है, वो सेकेंडरी में आ जाएगा। जी और फिर एक चीज और निकल कर आएगी नीचे जो नर्वस सिस्टम में आएगी और वो नर्वस सिस्टम के अंदर माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा। ओह 3 टेम्परामेंट्स तीन टेम्परामेंट आ जाएंगे और उसके बाद वो एक मिक्स टेम्परामेंट बन जाएगा। ओके तो हमने क्या किया, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की रूट कॉज की प्रॉब्लम को हमने मिक्स पर ले आए। ये कैसे ये इस तरह से कि आपने उसको पहली स्टेज पर ठीक नहीं किया, तभी जाके वो मिक्स बन गया तभी जाके वो एक्यूट से क्रॉनिक बना। प्राइमरी को आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी हैबिट चेंज नहीं की, जी इंटेस्टाइन को बार बार वीक जो हो रही थी, वो जो खराब हो रही थी, उसकी ब्रेन की बात नहीं सुनी आपने, तो आप वो जाके मिक्स बन गया। ओके तो आपको ये फिर मैं एक बार बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर मैं बहुत डीप वीडियो बना सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर हम लोग 40-40 पेजेस के ऊपर हमारा आई कॉन्स्टिपेशन के ऊपर लेक्चर है जी और मैं आपको उसमें बता रहा हूं कि वो स्पर्जरिक बेस पे है। अगर आप इसको फिर लिम्फेटिक तरीके से ठीक करना है
आपको लिम्फेटिक की दवाई इसके अंदर देनी पड़ेगी आपको। जी। फिर आपको रूट कॉज पे जाना है तो आपको मेटाबॉलिक की रेमेडीज उठानी पड़ेगी। जी। और अगर आपको नर्वस है, अब आप समझ लिए नर्वस कैसे, कई आईबीएस जो प्रॉब्लम है जी। वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की जो प्रॉब्लम है वो माइंड स्ट्रेस रिलेटेड है। ओके। तो नर्वस कैसे आप अलग कर दोगे कॉन्स्टिपेशन में, और बिल्कुल। हैबिचुअल जो हो रहा है उसकी आदत जो बन गई है वो माइंड से रिलेट करोगे ना। जी जी अगर उसके अंदर कोई डिजीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको पाइल्स बता देता हूँ जी। या कोलाइटिस बता देता हूँ, तो कोलाइटिस और पाइल्स के अंदर तो ब्लड इन्वॉल्व हो गया है सीधा। बिल्कुल। जी। थायराइड अगर है तो वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो रखा है लिम्फेटिक में, और नर्वस माइंड, उसका जो नर्वसनेस है, एंजाइटी है, जी। वो आपके माइंड में आ रहा है। तो बिल्कुल। आपने देखा कि किस तरीके से मैंने टेम्परामेंटिंग किया। तो आप इसको दवाइयों को अगर लेना है तो आप पहले इसके अंदर तीनों तरह की दवाइयां मैं आपको बताऊंगा, जी। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको हम टेम्परामेंटिंग कैसे करेंगे। और यही मैं आके कहता हूं कि इस पजरी को कोई समझ नहीं रहा, उस पजरी की अपनी एक फिलॉसफी है। आप कैसे मैच कर दोगे, बिल्कुल आप डिफरेंट दूसरे है। सिस्टम से कैसे मैच कर दोगे। जी। और आपने अभी पढ़ा रहे हो कि कॉन्स्टिपेशन, सोशल मीडिया पे आप ये कह रहे हो कि वो नॉर्मल है, इंटेस्टाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, फिर आपका रूट कॉज कहाँ गया। जी। और फिर आपने कहा कि नहीं आपको पाइल्स है तो ये खा लीजिए, फिर जी। आपका वो रूट कॉज कहाँ गया। जी। आपने उसको कहा माइंड में हैबिचुअल हो गया है, उसकी आदत है, उसने खाना खा लिया है, डाइट हो गई है, तो फिर उसका रूट कॉज कहाँ गया। तो आप अगर आप इसको देखोगे कि हमें ट्रेन करना है, मुझे जी। अब स्पेसिफिक के ऊपर बोलना है। अब मेरे पास अगर 4 प्रैक्टिशनर बैठे हैं, और जो कि मेरे साथ होता है रिसर्च में, कि आपके पास होम्योपैथिक आया, उसने बोला कि हम कॉन्स्टिपेशन को इस तरह से लेते हैं और जी। हमारी दवाइयां ये है। और आयुर्वेदा के आए, उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिपेशन में हम इस तरह से लेते हैं, हमारा टेम्परामेंट ये है। जी। मॉडर्न मेडिसिन आके कहती है हमारा कॉन्स्टिपेशन का कहने का ये टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, जी। है ना, किस तरह का है वो। अब हमारे सिस्टम के अंदर आप मिक्स कैसे करोगे, तो बिल्कुल। वो दोनों मिक्स कर दोगे तो वो खिचड़ी पक जाएगी। जी। तो इसलिए हमारे सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिपेशन को मूलभूत बातें वही है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन के अंदर है। लेकिन रूट कॉज पे मैं जा रहा था कि रूट कॉज तो सारे सिस्टम वाले कह रहे हैं, जी। यू आर बट यू इट, बिल्कुल। आपका जैसा आहार होगा वैसा विकार होगा। बिल्कुल। लेकिन वो प्रैक्टिकल के अंदर आपने उसको दवाइयों पे लगा दिया, तो आप वो प्राइमरी जो प्रॉब्लम थी वो प्राइमरी ही आप ठीक करते रहते, जी। तो वो क्रॉनिक नहीं बनती, यानी सेकेंडरी नहीं बनती, वो जी। कोई और बीमारी के साथ नहीं बनती। अब हमें ट्रीटमेंट की जरूरत है क्योंकि वो ऑलरेडी इसकी वजह से एसोसिएट है, जी। तो हमको उसके हिसाब से दवाई देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल। क्या होता है कि हमें यहाँ समझना पड़ेगा मेन चीजों को कि किस तरीके से मैंने ये टेम्परामेंटिक के अंदर रखा कि टेम्परामेंट क्या है। और जी। मैं अपने ट्रीटमेंट को बहुत फॉलो करता हूँ, जी। मैं अपने फाउंडर से लेके अपने सिस्टम को बहुत फॉलो करता हूँ। मैं सिस्टम के अंदर जो सिंगल रेमेडी से लेके कॉम्प्लेक्स जाने से पहले उसको टेम्परामेंट पे ठीक करता हूँ। जी। टेम्परामेंट पे ठीक करते हो तो आप पूर्ण बिल्कुल। अपने सिस्टम के चिकित्सक हो। जी। अगर आप उसको मिक्स करके कुछ कर रहे हो तो आप अपनी प्रैक्टिस चला रहे हो, जी जी तो जी। उसमें सिस्टम को आप क्या दे रहे हो वो एक अलग चीज आएगी। लेकिन अगर आप सिस्टम को देना चाहते हो, ट्रेन करना चाहते हो, एक न्यू जनरेशन को लाना जी। चाहते हो, और दूसरे सिस्टम्स की तरह अगर आप एक्सपर्ट्स बनाना चाहते हो, तो मैं इसलिए कहता हूं कि 702 में से आपने ये चुनी है अकेली, जी। और उसी के ऊपर एक वीडियो है, उसी के ऊपर एक लेक्चर है हमारा, जी। और 700 लेक्चर चलेंगे, फिर 702 बिल्कुल। लेक्चर चलेंगे जी एक्चुअली जी। में, है ना। So many to talk on. तो यहाँ आप समझे कि ये जी। स्पजरिक का टेम्परामेंटिक पॉइंट बताया। जी। अब इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं हम। तो सविता जी अब इसका ट्रीटमेंट जान लेते हैं। जी। तो पहले तो हम इसको मुझे फिर दोबारा से आपको समझाने के लिए, जी। व्यूअरों को समझाने के लिए रखना पड़ेगा कि लिम्फ और ब्लड जी। और नर्वस, 3 temperaments. फिर इसके अंदर हम लोग मिक्स्ड भी रख लेते हैं, जी। ओके। ओके। और फिर इसके अंदर मैं एक नॉर्मल लेवल पर भी रख लेता हूँ कि डाइट वगैरह जो है उसके ऊपर भी रख लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लो जी। और हाई जी। को भी ध्यान रखना है, जी। ये ध्यान रखना। ओके। उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जी। तो नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर मैं जा सकता हूँ, उसके ऊपर एक अलग से करेंगे जरूर। करेंगे, और वो लेक्चर के लिए भी रख लेते हैं कि कोई सीखना चाहता है तो हमारे पास जी। आके सीख सकता है। कई बार क्या होता है कि आप हमारे बात को समझने के लिए उसके ऊपर से आप कोई ऐसा पॉइंट सोचते हो कि किस तरीके से ये हमारा स्पजरिक सिस्टम के जी। अंदर हो रहा है, लेकिन आप उसके पीछे जो बहुत डीप जो नॉलेज है उससे वंचित रह जाते हो। जी। तो इसलिए मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। लेकिन मैंने फिर कहा
कि वो नेगेटिव पॉजिटिव और उसके ऊपर भी एक अलग से हम लोग अपना समझाते, क्योंकि वो टेम्परामेंट हो गया जी। फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। लेकिन अब आप नॉर्मल के अंदर अक्सर जो प्रैक्टिशनर है वो हमारी एक सलाह है, एसएल जी। कहते हैं उसको, ओके। 2 दवाइयों से बनी है वो दे देते हैं, और अच्छा। रात को ले लीजिए जी। और आपका काम ठीक हो जाएगा। जी। और ये हैबिचुअल बना दिया, ओह! हैबिचुअल बना दिया उसको जैसे दूसरों ने। दूसरों में। फिर उसके बाद S1 पहले ले लीजिए और S10 बाद में ले लीजिए। जी। अरे आप पहले दे रहे हैं तो उसका काम बाद में दे रहे हैं, तो वो हैबिचुअल हो रहा है, जी। वो हैबिचुअल हो रहा है। जी। तो इसके लिए हमें समझना है कि किस तरीके से हम लोगों को अपने सर्जरी के हिसाब से काम करना है। तो हमें उसका पूरा जो ऑर्गन्स भी देखने हैं, उसके अंदर हम लोगों को बहुत चीजें देखनी है कि सेकेंडरी से अगर आ रहा है। और आजकल जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है, नॉर्मल उसने घर में ठीक की, फिर डॉक्टरों के पास दवाई खाई, लैक्सेटिव खाई, फिर वो जड़ी बूटियां खाई, जी। फिर सर्जरी के पास आ रहा है, तब तक उसके इंटेस्टाइन, उसकी पूरी बॉडी का सिस्टम खराब हो चुका है। अब जी। उसको हमें ठीक करना है तो उसके लिए एक अलग तभी आप पहले ही अवेयर सिस्टम कर रहे हो। अवेयर करते हैं, तो उसके लिए मिक्स्ड में जाता हूँ मैं। जी, जी। लेकिन अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो S2 रख देंगे। ओके। S2 से आपका पूरा हार्मोन, लीवर हार्मोन पर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा वो सिस्टम। ओके। आपको ये डेली पे रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा कि थायराइड भी ठीक हो रहा है, जी। आप उसका जो गॉल ब्लैडर ठीक हो रहा है, लीवर ठीक हो रहा है, इसके ऊपर आप चलेंगे। जी। अब इसके ऊपर अगर आप चले गए तो उसकी जो मेरा ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम रूट कॉज नहीं बनने दे रहे हैं। ओके। रूट कॉज वहीं पे खत्म होगी, अच्छा। यहीं पे खत्म होगा। जी। और अगर उसके साथ मैं न्यूरों के लिए बता दूं कि अगर उनको थायराइड है तो यहाँ पर आप S3 जोड़ सकते हैं। ओके। जोड़ने का मतलब कि आप इसको पहले दे दीजिए ओके, ओके। और फिर इसको बंद कर दीजिए, फिर आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, ओके, ओके। है ना। और अगर थायराइड है तो पहले भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आप जी। फिर इसको नहीं दे सकते, ओके। टुगेदर दोबारा नहीं देंगे। टुगेदर नहीं देनी। और दूसरा कि पहले अगर S3 दे दी तो फिर बाद में S2 नहीं देनी। तो ओके। अगर आपको S2 पहले दे दीजिए फिर S3 दे दीजिए, जी। ठीक है, या फिर वीकली कर दीजिए, जी, जी, जी। है ना। यहाँ पर आ जाइए ब्लड के ऊपर। तो ब्लड के अंदर हमें पाइल्स को देखने की जरूरत पड़ेगी, जी, जी, जी। पाइल्स को देखने की जरूरत पड़ेगी। ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, कोलाइटिस है वहां पर, तो उसको वो देखने, फिर वो मिक्स में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल भी समझा रहा हूँ, जी। आप इसको डायरेक्ट मिक्स पे भी जा सकते हैं, जी। क्योंकि सब कुछ मिक्स हो जाएगा, तो उस पे भी आता हूं मैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो A2 से ही ठीक हो रहा है या C7 से ठीक हो रहा है। एक्यूट लेवल पर A2 हो जाएगा जी। और फिर C7 होगा। इसको ब्लड प्यूरिफायर और टॉक्सिक्स बाहर निकाल देती है A2, ओके। वीनस सिस्टम से टॉक्सिक्स बाहर निकल जाएंगे आपके। और C7 के अंदर भी A2 है और C5 भी है, इनको दोनों को मिक्स नहीं करना, जी। ओके। है ना। तो वो आपका ब्लड के अंदर वो सिस्टम आ रहा है। अब आप इसके अंदर एक काम भी कर सकते हैं कि सलास भी आप दे रहे हो, फिर आप उसको रूट कॉज ठीक नहीं कर रहे, उसको हैबिचुअल पे डाल दिया। हाँ। क्योंकि ये जो S1 है, जो S10 है, वो जो सलास है, मेनली सलास जो है, वो आप उसको वही काम कर रहे हो जो चूरन और लैक्सेटिव कर रहा है। ओह, इंटरेस्टिंग। तो दोनों तरह से आप ठीक करना चाहते हो, कैसे ठीक करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। रूट आप कॉज हाँ, वो आएगा, वो खाएगा, वो ठीक होगा, डॉक्टर साहब आपने तो बहुत कमाल कर दिया, लेकिन आप उसकी कहीं ना कहीं हाइड कर रहे हो, प्रॉब्लम वो बढ़ती चलेगी। जी। तो यहाँ पर आप देखिए कि लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ब्लड सिस्टम हो गया, ब्लड कहीं पे आ रहा है तो वो रूट कॉज उसका उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जी। इसके अंदर आप नर्वस पे आ जाते हैं, तो ओके। माइंड, इसके अंदर हैबिट रख लेते हैं, जी। है ना, उसकी आदत ही ऐसी हो गई है ना, जी। तो वो उसको आप हैबिट पे डाल दीजिए। हैबिट पे डालने के लिए यहाँ से वो S10 यहाँ लेके आइए आप। ओके। ओके। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि S10 को आप यहाँ पर नर्वस सिस्टम में रखिए। जी। अब देखिए कमाल होगा। ओके। नर्वस पेशेंट जो है बार बार जो फ्रिक्वेंटली जा रहा है, और फिर IBS, जी। आप IBS को मैंने पहले समझाया था आपको कि वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जी। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आपने उसको हैबिट को अगर देखना है तो यहाँ पर S1 भी रख सकते हैं। ओके। ठीक है, हैबिट्स अगर उसको आपने डाइट के हिसाब से अगर ठीक करना है कि जी। डाइट देख लीजिए तो आप उसको S1 दे दीजिए, लेकिन जी। फिर S10 आप उसको नहीं देना, ओके। ठीक है। लेकिन अगर आपने S10 दे दिया तो फिर S1 नहीं देना। लेकिन जी। आप दोना देना चाहते हो तो फिर वो वीकली सिस्टम पे चला जाएगा। अल्टरनेट। ये नहीं कि सवेरे आप दे दो जी। शाम को दे दो, ये चीज नहीं चलेगी। वो जी। पुराने जमाने में या हमारे, आज देखिए टाइम चेंज हो गया, बिल्कुल। आप देखिए कि डाइट चेंज हो गई, पौधे कई चले गए, खान पीन बदल गया, तो अब वो लकीर के फकीर नहीं बन के रह जी, जी, सकते। जी। फिर हम कहीं ना कहीं पेशेंट को वो रूट कॉज ठीक नहीं कर रहे, उसको हैबिचुअल कर रहे हैं। हैबिचुअल नहीं करना, जी। मेरा एक ही पॉइंट है कि हैबिचुअल नहीं करना। और यहाँ पर आप नर्वस सिस्टम के अंदर
YE रख सकते हैं, Oh, okay. बहुत अच्छे तरीके से YE रख सकते हैं। जी। आप हैरान रह जाएंगे अच्छा। कि आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाएगा। जी। तो आप इसके अंदर देखिए कि किस तरीके से मैंने क्लासिफिकेशंस कर दी। अगर मैं इसको समझो आपकी 700 बीमारियों पे जाना है तो वो हर बीमारी को मैंने किस तरीके से डिफाइन किया है। जी। एक आम आदमी के लिए भी डिफाइन किया है कि आप उसको, हमारे पास दवाइयां हैं, आप जी। दे दो, लेकिन आप उसको इंडिविजुअल भी जा सकते हो। तो इसके ऊपर अगर आप जाओगे, उसके बाद कुछ एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी है हमारे पास जी। कि आप उसको अगर पेट पे ही लगाएंगे तो वो ठीक, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। उसको जी। फिर मैं नॉर्मल में रखता हूँ। हमारे पास चक्रा के बहुत अच्छे जो हैं जी। सोलर आप लगाएंगे तो उससे भी ठीक हो सकता है। तो कितनी प्रकार के, आप देखिए कि नर्वस सिस्टम पे मैं ले आया, जी। 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 है ना? तो हमारा लिम्फेटिक भी कवर हो रहा है, ब्लड भी कवर हो रहा है, नर्वस भी। अब ये तीनों को अगर कोई पेशेंट है, इंडिविजुअल आपने देखना है तो इंडिविजुअल चले जाइए आप। जी। 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 यहाँ पर मैं व्यूअरों को बता रहा हूँ कि आप ये भी कर सकते हैं और 1, 2, 3 दवाइयां भी दे सकते हैं। ये भी है, ये भी है, तो इनमें से उठा लीजिए, इसमें से उठा लीजिए, कर सकते हैं। जी। मिक्स नहीं करना, ठीक है? और इसके ऊपर मैं बहुत बड़ी आपको, मिक्स क्यों नहीं करना, जी। इसके ऊपर एक लेक्चर दे सकता हूँ मैं आपको, जी। ठीक है? तो इसलिए पहले रूल्स को समझिए। पहले जी। रूल बनेंगे कि आपके आपको फ्रीडम दी जाएगी। पहले रूल बनेंगे। बिल्कुल जब रूल। आपके रूल बनेंगे तो आप वो काम नहीं कर सकते। जी। 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 लेकिन जब तक आप फ्री हो आप कर सकते हो। जी। अपनी प्रैक्टिस में आप फ्री हो, कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जब आपको समझाया जाएगा, आपको समझाना है किसी को, और जब आपको एक्सपर्ट के सामने बैठ के बताना है, तो फिर वो आप फ्री नहीं हो। जी। तो रूल्स आएंगे, वो किसी भी सेक्टर में देख लीजिए। तो ये हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर मिक्स के ऊपर बताता हूँ कि जी। मिक्स क्या है। अब मिक्स ये तीनों है। तो इसके अंदर से पहला जो आप है कि इसके अंदर से कोई भी दवाइयों को ले सकते हैं एक-एक जी। करके, ठीक है? लेकिन अगर मिक्स को ठीक करना है, कोई भी बीमारी है, कोई दूसरी बीमारी साथ में चल रही है, जी। डायबिटीज चल रहा है, साथ के अंदर उसके कोई ना कोई और प्रॉब्लम चल जी। रही है, उसको नर्वस भी है, उसके साथ उसको हाइपोथायराइड भी है, जी। ड्राइनेस भी आ गई है, स्टूल छिद्र बंद हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर एक C8 रख लीजिए। ओके। C8 को यहाँ पे रख लीजिए। जी। आप हैरान रह जाएंगे कि अकेली C8 यहाँ से स्किप करके यहाँ पे चली गई आप। ओके। और फिर आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि W2 रख लीजिए आप। ओके। क्रॉनिक पे अगर आपके बहुत इंटेस्टाइन का डैमेज कर दिया है, आपको बाद अगर सर्जरी नहीं करवानी और बहुत आगे नहीं जाना, और आपको अपनी तंदुरुस्ती रखनी है, गट को ठीक करना है, जी। तो यहाँ पे W2 पे लीजिए, क्योंकि वो मिक्स्ड हो गया, क्रॉनिक हो गया, सेकेंडरी हो गया। आप यहाँ पर उसको लेके चले जाइए। ओके। आप इसको यहाँ से लेके चल रहे हैं, फिर यहाँ पर लेके चले जाइए। आप देखिए कि सर्जरी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपके बढ़ता हुआ एक इंडिपेंडेंट मेडिकल सिस्टम पे चला गया, It's very different to the system. और उसके इक्वली और उससे आगे चला गया। जी। हाँ। कई चीजें कुछ सीखने मिली है क्योंकि अभी बहुत चीजें आपको मिलेंगी पॉइंट। जैसे कि दूसरे सिस्टम में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन है, हाँ, तो उसको- एक तरह की मेडिसिन बनी है, वो दे देते वो हैं। दे रहे हैं, स्पजरिक में सो डिफरेंट। एक्सपर्ट भी दे रहा है। बिल्कुल जी। एक्सपर्ट भी, दूसरे सिस्टम के एक्सपर्ट भी वही काम कर रहे हैं जो एक आम आदमी घर के अंदर कर रहा है। जी। पर स्पजरिक लेकिन में आपने उसको फीस दे दी, आपने उसको बहुत बड़े बड़े पैसे खर्च कर लिए, फिर भी आपकी समस्या हुआ। जी। आप हमारे स्पजरिक सिस्टम के पास आइए, आपको देखिए कि आपको समझा भी दिया जाएगा, आपको ट्रेन भी कर दिया जाएगा, आपके पहले स्टेप पे आपका काम ठीक कर दिया जाएगा, आपको रूट कॉज को ठीक कर दिया जाएगा, यू आर व्हाट यू ईट, आपका आहार भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर जी। मैंने अभी फूड नहीं खिलाई है उनको, या पानी से डाइट नहीं ठीक है, किया है मैंने अभी। अभी उनको डाइट नहीं दी है यहाँ। जी। ना पानी पीने के लिए, ना एक्सरसाइज के लिए। वो मेरा, देखो ना, आप देखिए, आप मॉडर्न मेडिसिन से सीखिए, वो पर्सनल जा ही नहीं रहा, जी। वो टाइम ही नहीं है, वो पर्सनल क्या कर रहा है। अब हम जी। लोगों ने कह रखा है उसको पर्सनल भी, आप ये ना, वो कंफ्यूज हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। मॉडर्न मेडिसिन की एक बात अच्छी लगती है कि कोई भी मॉडर्न मेडिसिन का एक ही तरह से प्रैक्टिशनर बिल्कुल बात बताता है, सेम। चाहे वो यूके का हो, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे वो यूएसए का हो, चाहे वो जर्मनी का हो, जी, वो जी। एक तरह से समझ, क्योंकि पढ़ाया ऐसे गया है। बिल्कुल। उस लेवल पर मैं सर्जरी को लेके जा रहा हूँ। हमारा जो जड़ी बूटियों का है, साथ वाले ने कुछ और का है, थोड़ा से दूर पे जाओगे दूसरे ने कुछ और का है। तो जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर है या क्लाइंट है या मरीज है, जो आम आदमी, वो कंफ्यूज हो गया। तो आप समझ जी। रहे हैं, मिक्स्ड के ऊपर चले गए। तो इसमें से आप कोलाइटिस है, इरिटेबल, तो उसमें से कोई दवाई इसमें से भी उठा सकते हैं आप, है जी। ना? लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसका जो C8 का आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समझेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे जी। सविता जी। वो ये है कि इसके अंदर S2 भी है, ओके। C10 भी है और F1 भी है।
आप ये देखिए कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जी कंपाउंड। जी आप देख लीजिए इसमें से आ रहा है, और C10 को क्रॉनिक में हैबिट हो गई है, क्रॉनिक बन गया, S10 की जगह C10 पे ले गया। और ओके आप यहाँ पर आप C8 के बाद C10 भी दे सकते हैं, जी ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको दे रहे हैं तो आप इसको अलग देंगे, ये मेरा रूल रहेगा। ओके और ये इंटेस्टाइन को आप मजबूत कर रहा है, गट बना रहा है आपको, यू आर व्हाट यू ईट, तो गट का क्रॉनिक लेवल पे चला गया। तो आप एक बार ध्यान से देखिए कि इसके अंदर F1 भी है, तो नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल हो करेगी। रहा है, और ये पैंक्रियाज की दवाई है, डायबिटीज की दवाई है, ओके और इसके अंदर थायराइड भी ठीक हो रहा है, जी लेकिन आप उसके अंदर थायराइड भी जोड़ सकते हैं। इस दवाई के साथ आप इसमें से S2 को नहीं जोड़ सकते, S3 को जोड़ दीजिए, क्योंकि जी। S2 तो ऑलरेडी उसमें है। बिल्कुल बिल्कुल और इसके अंदर आप C10 है तो S10 जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको वो C10 का क्रॉनिक चला गया। जी 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 अब यहाँ W2 पे इंटेस्टाइन आ रही, अब इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए W1 भी है। ओके यहाँ पर आ जाइए, हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो आपने कहा हेल्दी को अलग लिया जाता जी है जी जी और इल पेशेंट को अलग लिया जाता है। मैंने इल की बात बताई थी, हेल्दी के लिए आप W1 खाइए, बच्चों को W1 दीजिए, Okay. एक्यूट लेवल पर W1 दीजिए। इसके अंदर दोनों ही गुण है। अगर ये इरिटेबल आपको डायरिया हो रहा है तो उसको भी रोकेगी, और अगर स्टार्टिंग में आपका इंटेस्टाइन गट काम नहीं कर रहा, कितने ही माइक्रोन्यूट्रिशन जो पूरे सिस्टम को ब्रेन को जो ताकत देते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से बनते हैं। और यहाँ तक बिल्कुल। मैं बता दूं कि कितनी ही जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं वो उसका लिंक जो है गट के साथ है। यहाँ जी। पर एक स्मॉल ब्रेन है, और बड़ी बड़ी मैंने बीमारियां जो हैं जी नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो इंटेस्टाइन की मेडिसिन से ठीक किया। उसके लिए एक अलग मैं बता रहा हूँ कि ये 3 साल कोर्स करना है, या हमारे पास जो एडवांस लेवल पर कोर्स करना है, या मास्टर बनना है, जी। वो आपको उस लेवल पे मैं बता रहा हूँ। वाह अमेजिंग तो कॉमन सिस्टम नहीं है ये कॉमन के साथ साथ बहुत एडवांस सिस्टम भी है, जी। मास्टर भी है। तो हेल्दी पर्सन ये खाए, ओके और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो ये वैसे IBS उसको वैसे ठीक कर देगी, तो जी, इसके अंदर जी, जी। दोनों गुण है। तो ये आप हैबिचुअल एक आदमी को, जो आम व्यक्ति को दे सकते हैं। ओके इसको पहले ऑर्गन बेस्ड पे अगर जाना है, शॉर्टकट जी डाइजेस्टिव सिस्टम पर जाना है, रूट कॉज पे जाना है, तो ये मैंने एक दवाई अलग से बना के आपके लिए लास्ट में रखी थी कि इसको अगर शॉर्टकट मारना है तो आप ये भी दे सकते हैं। और दूसरी बात, अगर शॉर्टकट मारना है तो सलास भी दे सकते हैं। जी तो शॉर्टकट मारना है तो उसके अंदर S1 भी दे सकते हैं, और जी। शॉर्टकट मारना है तो S10 भी दे, और ये नॉर्मल है। ओके आप उसको करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ट्रेन करना है, उसको एक प्रैक्टिशनर को समझाना है और उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, इस सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाना है और इस प्रैक्टिशनर को इंडिपेंडेंट बनाना, उसको पूरी जी। थ्योरी पढ़ानी है, उसको प्रैक्टिकल पढ़ाना है, तो ये आपके सामने एक समस्या जो मैंने सॉल्व की वो कॉन्स्टिपेशन आपने बताया, और किस बिल्कुल। तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक छोटे से लेवल पर जाकर बड़े लेवल पर किया, और रूट कॉज के ऊपर हमने आज एक बात की। कैसा जी। लगा? सो बहुत ही अच्छा लगा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे तो सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग लगा कि स्पिरिचुअल एक ऐसी साइंस है कि एक बीमारी को आम तरीके से नहीं देखती, बिल्कुल, ये देखती है रूट कोज क्या है और आपके किस टेम्परामेंट में फिक्स हो रहा है। और दोनों को समझ आती है, एक जी। आम व्यक्ति को भी समझ आ रही है और उसके बाद एक हायर एक्सपर्ट को भी समझ आ रही है। बिल्कुल दोनों को समझ आ रही है। तो जो एक आम व्यक्ति है वो रूट कॉज पे भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और अगर नहीं तो फिर वो मिक्स्ड आके बहुत हाई लेवल पर बड़ी बड़ी दवाइयां लेने से बच सकता है, सर्जरी कराने से बच सकता है, तो उसको पहले ये ठीक हो सकता है। जी। तो बिल्कुल आपका धन्यवाद कि आपने ये बीमारी को चुना, और मैंने इसके ऊपर सर्जरी भी रखा। जी तो आई थिंक एक पार्ट हमको कवर करना है जी। जो डिल्यूशंस है और लोअर हाई के ऊपर, तो बिल्कुल, प्लीज ये भी आप क्लियर कर दो। लेकिन आपने मुझसे पूछा है कि इसको पहले आप बताइए कॉन्स्टिपेशन क्या है, उसका क्या ट्रीटमेंट है। जी जी और जब मैं इस पे आऊंगा, मैंने आप कहा था इसके लिए आपके पास एक और वीडियो फिर चाहिए, ओके लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ जी कि इसके ऊपर डोजेस के ऊपर, ये सारी जो डोजेस है जी वो आपके लो और हाई के ऊपर चली जाएगी। जी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हाई है इसका मतलब, और लो का मतलब है लेजी हो गया। आपको मैं बताता हूँ इसके 4 जो मेडिकल टर्म्स भी हम देते हैं, ओके वो उसके अंदर स्पैजम्स के अंदर जाते हैं, टॉनिक के अंदर जाते जी। हैं, हैबिचुअल कंबाइन के अंदर जाते हैं, जिसको मिक्स कहते हैं। तो उसके अंदर हम लोगों को ये बताते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप बिल्कुल आपकी एनर्जी क्रॉनिक पे चली गई है, वोवल मूवमेंट नहीं हो रहा, डेड इंटेस्टाइन हो गई है, लो हो गई है, वीक जी। हो गई है, तो लो हो गई।
Okay. और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो हाइपर चला गया, और कोलाइटिस है तो हाइपर भी चला गया। जी। तो उसके ऊपर आप डोज जो है फिर वही आ जाता है। लेकिन आपको एक छोटा सा टिप मैं यहाँ देता हूँ कि इसको डीपर जाने के लिए आप मुझसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप D4 अगर आप चुनेंगे जी। तो ज्यादातर ये ब्लड सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को छोड़ के अगर आप हाइपर नहीं हैं जी, तो जी। आप इसके ऊपर सारा D4 पे ही आप ओके। इसके ऊपर चुन सकते हैं, जी। और वो D4 के ऊपर आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ प्रैक्टिशनर की अपनी नॉलेज होती है, जी, आप जी। बच्चों की तरह प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपके साथ कोई सवाल किया कि अगर हाइपर है तो क्या करेंगे, तो आप इसको डाइल्यूट कर देंगे जी, या जी। फिर हमारा जो D12 ले सकते हैं। लेकिन फिर वही दो बातें कि इसको मिक्स नहीं करेंगे, जी। और ये जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर डीपर नॉलेज है, इसको क्या कहते हैं, कैसे चलते हैं, इसके ऊपर भी मैं आपको बता सकता हूँ। जी, तो जी। कोई भी इंटरेस्टेड हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। जी। सो बहुत ही अच्छा लगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। होपफुली हमारे व्यूअर्स के लिए भी इजी हो गया होगा अंडरस्टैंड। मुझे काफी इजी लगता है अब टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनोद फॉर दिस नहीं, टॉपिक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि आप स्पदरी के अंदर मास्टर क्लास जो नॉलेज लेंगे और हाई क्लास बनने के लिए आप कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे, और आपको फिर जाके पता लगेगा कि हमारे इन एपिसोड के पीछे कितनी गहराई है और हम लोग कैसे स्पदरिक सिस्टम को इंडिपेंडेंट लेके पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड क्लास सिस्टम को जानना है, आपको वर्ल्ड क्लास बनना है, तो एक ही रास्ता है कि आपको स्पदरिक सिस्टम को समझना होगा। जी। धन्यवाद। सो वेरी गुड, एंड यस डेफिनेटली जैसे डॉक्टर विनोद ने बोला, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो अच्छी नॉलेज से और सही तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो जरूर यही से सीखिए। बिल्कुल सुविधा जी, ये बात मैं आपकी एक मिनट बताऊंगा कि अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं तो जी। वो मेरा मकसद है। मैंने देख लेकिन लिया वो अगर है। आपने खिचड़ी पका के प्रैक्टिस करनी है तो अलग हो, उसको प्लीज बुरा मत मानिए। जी, जी, जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेन अगर हाई क्लास पे इंडिपेंडेंट करना है तो फिर उसके लिए आपको एक बहुत हाई क्लास लेवल पर नॉलेज लेनी है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एंड आई थिंक स्पजरिक कैन डू एन वेरी अमेजिंग जॉब। एंड मुझे बिल्कुल, एंड आई थिंक स्पजरिक को चाहिए एक लाइक माइंडेड पीपल, बिल्कुल जो समझ सकते हैं। हाँ, ब्रॉड माइंड होना चाहिए, बिल्कुल। और वो एक उसको हेल्दी डिस्कशन मैं कहता हूँ। जी, जी, जी। आप इसके ऊपर कोर्स करा रहे हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो जी, वो जी, ठीक जी। नहीं है। पर एनीवे, थैंक यू वेरी मच। बट थैंक यू सो मच, एंड हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते। नमस्ते।